SNA एसोसिएट्स पाकिस्तान की बेहतरीन लॉ फर्म है जो पाकिस्तान के मारूफ कानूनदान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट व फेडरल शरीयत कोर्ट की रहनुमाई में सारे पाकिस्तान में फैमिली केसेस, प्रॉपर्टी केसेस और चेक केसेस में बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स कोर्ट मैरिज, ऑनलाइन कोर्ट मैरिज के अलावा तलाक, नादरा तलाक सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट के बाबत भी बेहतरीन सर्विसेज फराहम करती है। SNA लॉ एसोसिएट्स के मेन ऑफिस मुल्तान में मिस रिजवाना अयूब एडवोकेट हाई कोर्ट, चौधरी आसिफ करीम सिंधु एडवोकेट हाई कोर्ट, मिस महविश राबिया एडवोकेट हाई कोर्ट और मिस अफशा एडवोकेट हाई कोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी काबिल वकील SNA लॉ एसोसिएट्स के पैनल में शामिल हैं। मजीद दुनिया भर के पाकिस्तानी अपने कानूनी मसाइल के बाबत शाम 7 से 9 के दरमियान शहबाज मुर्तजा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट के व्हाट्सएप नंबर 0333618191 पर मशवरा कर सकते हैं। आपका एतमाद ही हमारा फख्र है। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट हाई कोर्ट फेडरल शरीयत कोर्ट मुल्तान पाकिस्तान से आपसे मुखातिब हूँ। आज का जो मेरा लेक्चर है वो एक इंतहाई अहम मौजू पर है कि अगर शोहर बीवी पर बदचलनी का इल्ज़ाम लगाए या फैमिली मुकदमे में खर्चा नफका से बचने के लिए वो बच्चे की वल्दियत से इनकार करे और बीवी पर झूठा ज़ना का इल्ज़ाम लगाए, तो उस सूरत में क्या कार्रवाई जो है वो की जा सकती है। अगर आप लोगों ने अब तक मेरे YouTube चैनल शहबाज मुर्तज़ा अंसारी एडवोकेट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको मेरी वीडियोस मिलती रहें। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि आम आवाम को उनके राइट्स के बारे में आगाह कर सकूं। इसके अलावा मैं हमेशा ये भी कोशिश करता हूं कि सादा अल्फाज में जो बात है वो समझा सकूं। SNA एसोसिएट्स की सर्विसेज पाकिस्तान के 49 शहरों में मौजूद हैं। उसमें सूबा सिंध, सूबा पंजाब और सूबा खैबर पख्तूनख्वा शामिल हैं। सो आपका इन सूबों के किसी भी शहर में कोई भी कानूनी इशू हो, आप फैमिली और प्रॉपर्टी केसेस की बाबत हमारी प्रॉपर सर्विसेज जो हैं वो ले सकते हैं। तमाम केसेस में क्लाइंट का एग्रीमेंट मेरे साथ ही होता है और तमाम केसेस का ड्राफ्ट मैं खुद तैयार करता हूँ, क्रॉस का सवाल लिख कर भेजता हूँ और फाइनल बहस करने के लिए मैं उस शहर में खुद जाता हूँ। इसके अलावा हमारे जो पैनल पे लायर्स होते हैं वो भी फैमिली केसेस एक्सपर्ट लायर्स होते हैं, तो कोशिश करते हैं कि क्लाइंट्स को बेहतरीन सर्विसेज दें। इसके अलावा आपको कोई भी मसला हो, आप 1000 फ़ीस अदा करके मुझसे जो है मशवरा कर सकते हैं। जो भी आपका लीगल इशू हो तफसीली मशवरा कर सकते हैं। अब मैं टॉपिक पर आता हूँ कि हम अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि जब खातून केस करती है खर्चे नफके का या तनसीख निकाह का या हकमर वगैरह का, तो उसके जवाब में कई बार जो शोहर हज़रात होते हैं वो खातून पर झूठे और घटिया किस्म के इल्ज़ाम लगा देते हैं और अक्सर ये इल्ज़ाम झूठे होते हैं और उनको पता भी होता है कि ये इल्ज़ाम झूठे हैं, मगर इसके बावजूद वो सिर्फ इसलिए इल्ज़ाम लगाते हैं कि ताकि जो खातून है उसको उसके रिश्तेदारों में शर्मिंदा करना, अदालत के जहन में उसके बारे में मनफी असर डालना और उसको मुआशरे में जो है ज़लील रुस्वा करना होता है उनका बुनियादी मकसद। तो ऐसी सूरत में खातून क्या कार्रवाई कर सकती है जिसमें झूठा इल्ज़ाम लगाया गया हो उस पर बदचलनी का, उसके इवन के कई केसेस में जब खातून खर्चा नफके का केस करती है बच्चों का या बच्चे का, तो वो सिरे से बच्चे की वल्दियत से इनकार कर देते हैं और वो ये कहते हैं कि ये बच्चा उनका है ही नहीं, खातून मेरी बीवी का फ़लाँ बंदे से तल्लक है और वो नाजायज़ तल्लक है और उस तल्लक की बुनियाद पर यह बच्चा पैदा हुआ, इसलिए ये मेरा बच्चा नहीं है। कई बार वो DNA की भी दरख्वास्त दे देते हैं और इस तरह जो है ना इल्ज़ाम लगाते हैं। तो आज मैंने डिस्कस करना है कि इस सूरत में कानून क्या कहता है, शरीयत क्या कहती है और जो केस जो खातून की तरफ से होगा वो किस तरह हो सकता है और किस सूरत में हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले कुरान पाक की सूरत अल नूर आयत नंबर 4 है जो इससे मुतल्लिका है। उसका तर्जुमा ये है कि और जो पारसा औरतों पर इल्ज़ाम ज़ना लगाएं और मुकाबले में 4 गवाह ना लाएं तो उनको 80 कोड़े मारो और उनकी गवाही कभी कबूल ना करो। तो ये सूरत अल मुबारका है, यानी किसी भी खातून पर ज़ना का इल्ज़ाम लगाने के लिए शरीयत में 4 गवाहान की शर्त रखी गई है। अगर 4 गवाहों के बगैर कोई इल्ज़ाम लगाएगा तो उसके लिए 80 कोड़ों की सज़ा है। वो इल्ज़ाम झूठा तस्वर होगा और 80 कोड़ों की सज़ा है और उसकी गवाही जो है आइंदा कभी भी मानी भी नहीं जाएगी, यानी एक तो 80 कोड़ों की सज़ा ये है। अच्छा, अब ये तो हो गई कुरान पाक की आयत मुबारका।
इसी की बुनियाद पर कज़फ ऑर्डिनेंस 1979 जो है बनाया गया था कानून, जिसके तहत कज़फ की कार्रवाई की जा सकती है। अब इसमें जो कंडीशंस हैं वो दो हैं, यानी दो तरह की सज़ाएं इसमें बताई गई हैं। एक तो ये है कि शोहर अगर अपनी बीवी पर ज़ना का इल्ज़ाम लगाता है या बदचलने का इल्ज़ाम लगाता है तो फिर उस सूरत में कार्रवाई होगी लआन की। सेक्शन 14 है कज़फ ऑर्डिनेंस का, उसके तहत सिर्फ ये होगा कि शोहर हल्फन जो है वो बीवी पर ज़ना का इल्ज़ाम लगाएगा और हल्फन कहेगा कि इसके फ़लाँ मर्द से तल्लक़ात हैं या उसने इसको फ़लाँ मर्द के साथ जो सेक्सुअल रिलेशन में देखा है, और उसको वो रिपीट करेगा मुतअद्दिद बार। उसके बाद यानी वो कोर्ट में ये जो है अदालत के रूबरू ये बयान देगा। उसके बाद वो खातून जो है अदालत उससे कहेगी कि वो भी इससे इनकार हल्फन करे। तो खातून अगर उससे इनकार हल्फन करती है और ये हल्फन तौर पर कहेगी कि उसके शोहर का इल्ज़ाम झूठा है और उसका किससे कोई तल्लक नहीं है या ये बच्चा उसी के शोहर का है और उसने झूठा इल्ज़ाम लगाया है, वो रिपीट करेगी इस इल्ज़ाम को, जो इस मौक़िफ़ को जो उसने लिया होगा। तो उस सूरत में अदालत जो है यानी शोहर हल्फन इल्ज़ाम लगाएगा और ख़ातून उस इल्ज़ाम से इनकार करेगी, तो कोर्ट जो है वो तनसीख़ निकाह की डिग्री उसी वक्त सादर कर देगी इसी बात पर और उनका निकाह ख़त्म कर देगी। और ये डिग्री उसी तरह तनसीख़ निकाह की डिग्री शुमार होगी जो कि कानून के तहत जब कोर्ट में औरत केस करती है खुला का या तनसीख़ निकाह का, उसके तहत डिग्री होती है, तो ये डिग्री वही शुमार होगी और आगे इसी डिग्री के तहत उसको डाइवोर्स सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। ये तो हो गए प्रोसेस अगर शोहर बीवी पर इल्ज़ाम लगाए। अब एक दूसरी सूरत है कि अगर कोई मर्द किसी औरत पर इल्ज़ाम लगाए जो कि उसकी बीवी ना हो, या वो इल्ज़ाम बीवी पर लगाए लेकिन उसको वो तलाक दे चुका हो और तलाक देने के बाद जो उसकी साबका बीवी हो जिसको उसने तलाक दी है वो उस पर इल्ज़ाम लगाए। क्योंकि अक्सर केसेस में ये होता है कि शोहर बीवी को तलाक दे देते हैं, उसके बाद बीवी जब खर्चा नफके वगैरह का केस करती है अदालत में या हकमैर वगैरह का, तो उसके जवाब दावे में शोहर जो है इस तरह के घटिया झूठे इल्ज़ाम जो हैं वो बीवी पर लगा देते हैं, जिसका मकसद उसको ज़लील ख़ार करना होता है, मुआशरे में शर्मिंदा करना होता है और बच्चे की वल्दियत से भी इनकार कर देते हैं। तो अगर वो ऐसा इल्ज़ाम शोहर बीवी पर लगाएगा, वो मैंने लआन की कार्रवाई बताई है सेक्शन 14 के तहत होगी। और अगर वो ये इल्ज़ाम जो है तलाक के बाद बीवी पर लगाएगा तो फिर उस सूरत में कज़फ की कार्रवाई ही होगी और सेक्शन 7 के तहत जो है कज़फ का केस दायर हो सकेगा। और कज़फ का केस जो है किस कोर्ट में दायर होगा, ये जो है सेक्शन 17 है कज़फ ऑर्डिनेंस का, जिसके तहत सेशन जज को इख्तियार है इस केस की को समाअत करने का। और इसकी कार्रवाई जो होगी वो ज़ाब्ता फौजदारी के तहत होगी, जैसे कि आम फौजदारी मुकदमे में या इस्तगासे में होती है। और ये कौन केस कर सकेगा, ये दफ़ा 8 है इसी कानून की कि जो मुतासरा फरीक होगा वो ये केस कर सकेगा इसी कानून के तहत। तो ये इसका प्रोसीजर होगा, यानी अगर कोई बंदा किसी अपनी बीवी पर तलाक देने के बाद किसी केस में इल्ज़ाम लगाएगा या वैसे इल्ज़ाम लगाएगा तो खातून कज़फ का केस सेशन कोर्ट में दायर कर सकेगी। उसमें सज़ाएँ जो हैं वो सेक्शन 7 में बताई गई हैं। 2 किस्म की अदालत दे सकती है, एक तो 80 करोड़ की सज़ा उस शख्स को हो सकती है, दूसरा उसकी गवाही जो है वो कहीं तस्लीम नहीं की जाएगी। तो ये हो गई, यानी कि अगर कोई शख्स बीवी पर इल्ज़ाम लगाए या तलाक देने के बाद इल्ज़ाम लगाए तो दोनों सूरतों में क्या कार्रवाई होगी। अब एक तीसरी अहम बात मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों से। अगर शोहर बीवी पर इल्ज़ाम लगाए तो वो तो मैंने लआन की कार्रवाई बता दी है, उसके तहत जो है तलाक वो डाइवोर्स हो जाएगी और तनसीख़ निकाह की कोर्ट डिग्री सादर कर देगी। लेकिन क्या सिर्फ यही कार्रवाई हो सकती है, कोई दीगर कार्रवाई भी कर सकती है? दीगर कार्रवाई यकीनन बीवी कर सकती है, वो इस सूरत में कज़फ की कार्रवाई तो नहीं कर सकती, लेकिन वो झूठा इल्ज़ाम लगाने की बिना पर शोहर के ख़िलाफ़ वो हत्या की इज़्ज़त का दावा कर सकती है, वो डैमेज का केस कर सकती है, चाहे 5 करोड़ का करे चाहे 10 करोड़ का करे, जितना वो समझे कर सकती है कि इसने झूठा इल्ज़ाम लगाया वो उसके इसमें साबित करेगी। इसके अलावा सेक्शन 500 है ताज़रात पाकिस्तान का, उसके तहत वो फौजदारी इस्तगासा भी दायर कर सकती है जो कि काबिल सज़ा जुर्म है, वो हत्या की इज़्ज़त के बारे में ही है। तो यानी अगर लआन की कार्रवाई भी हो इसके बावजूद बीवी कज़फ की कार्रवाई तो बेशक नहीं कर सकती, लेकिन वो हर्जाने का केस भी कर सकती है
और इस्तिगासे कार्रवाई भी कर सकती है। अब यहाँ एक और अहम बात मैं बताना चाहूँगा, वो ये है कि इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों सूरतों में, लान की कार्रवाई के लिए और कज़फ कार्रवाई के लिए, कि इल्ज़ाम जो है वो ज़ना का हो। वो सिर्फ आम इल्ज़ाम जैसे वो कहे जी व्हाट्सएप पे किससे बातें करती है या फ़ोन पे किससे बातें करती है, ये इसका किसी से तल्लक है, तो सिर्फ इस बुनियाद पर कज़फ की कार्रवाई या लान की कार्रवाई नहीं होगी। इल्ज़ाम जो है वो ज़ना का होना चाहिए, इल्ज़ाम जो है वो बदकारी का होना चाहिए वाज़े तौर पर। जैसे अगर वो बच्चे से इनकार करता है तो ये डायरेक्ट इल्ज़ाम ज़ना का ही है, क्योंकि वो ये बता रहा है कि इसका फ़लाँ बंदे से तल्लक है, उससे ये बच्चा हुआ है, तो वो सीधा सीधा ज़ना का इल्ज़ाम होता है उस सूरत में, तो वो कज़फ की कार्रवाई या लान कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर कोई आम इल्ज़ाम लगाएगा तो फिर उस बाबत डैमेजेस का केस तो कर सकती है, हज़र की इज़्ज़त का केस कर सकती है, और सेक्शन 500 के तहत जो है वो इस्तिगासा भी कर सकती है। लेकिन ना तो लान की कार्रवाई हो सकती है, ना ही कज़फ की कार्रवाई हो सकती है। तो ये बात अहम है अगर कोई आम इल्ज़ाम लगाता है वो बीवी के ऊपर। तो ये आज की मेरी वीडियो थी, मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को मामला समझा सकूं। अगर दोनों में से यानी एक इस पर केसला चाहिए, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट मौजूद है जो मैंने बहस की है, जिसमें लान की कार्रवाई, कज़फ की कार्रवाई, और कज़फ की कार्रवाई की सूरत में जो सेशन कोर्ट में ट्रायल होगा, सज़ा हो सकती है, उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मौजूद है। और अगर इल्ज़ाम आम तल्लक़ात का है, उस पर ज़ना का इल्ज़ाम नहीं है, तो फिर कज़फ कार्रवाई नहीं हो सकती, लान कार्रवाई नहीं हो सकती। उस सूरत में भी केसला मौजूद है। तो आप हमारी जो केसला की सर्विस है 1000 फ़ीस अदा करके इन दोनों में से जो भी केसला आप चाहें वो आप हमसे ले सकते हैं। आप लोग मेरी वीडियो पसंद करते हैं, इसका शुक्रिया।